दोस्तों आज सुबह से सोशल मीडिया में अंजना ओम कश्यप का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में समाजवादी पार्टी के स्टार प्रवक्ता राजकुमार भाटी, मैं स्टार प्रवक्ता इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि आजकल तमाम जितने भी न्यूज़ चैनल्स की डिबेट्स हैं उसमें शोभा बढ़ाते हैं राजकुमार भाटी और बहुत बढ़िया बोलते हैं और शानदार बोलते हैं। उन्होंने अंजना ओम कश्यप को ज़बरदस्त सुनाया है और दरअसल जिस मुद्दे पर अंजना ओम कश्यप को दोस्तों राजकुमार भाटी ने सुनाया है वो मुद्दा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक शिकायत तो विपक्षी पार्टियों के प्रवक्ताओं की डिबेट्स में हमेशा रहती है कि उनको बोलने का मौका नहीं मिलता है। अब उनको बोलने का मौका इनको देना पड़ रहा है क्योंकि फिर विपक्षी पार्टी के प्रवक्ता आते ही नहीं है, कहते हैं जब हमको मौका नहीं मिल रहा तो हम क्यों आए। चलिए अब इनको बोलने का मौका तो इनको लोगों को देना पड़ता है, इन एंकरों को देना पड़ता है, लेकिन खेल अब दूसरा शुरू हो गया है। जैसे ही विपक्षी पार्टी का प्रवक्ता बोलता है टोका टाकी इतनी ज्यादा होती है ना कि धारा प्रभाव में जो आदमी बोलना चाहता है उसको उस तरह से बोलने नहीं दिया जाता। अंजना ओम कश्यप भी राजकुमार भाटी के साथ कुछ ऐसा ही कर रही थी। राजकुमार भाटी लगातार बोल रहे थे, बार बार उनको टोक रही थी, जिसके बाद राजकुमार भाटी ने उनको जबरदस्त तरीके से सुनाया और उसके बाद ही सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो गया। दोस्तों वीडियो में आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि कॉपीराइट का इशू आ जाता है, लेकिन वीडियो में एग्जैक्टली क्या है वो मैं आपको समझा देती हूँ। दरअसल मंगेश यादव का जिस तरह से एनकाउंटर हुआ उत्तर प्रदेश में, तब से लेकर यूपी पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं और इसे लेकर समाजवादी पार्टी ने इसको मुद्दा बनाया कि क्योंकि वो यादव था इसीलिए उसको मार दिया गया। इस पूरे मामले में जो सरगना था उसको बड़ी इज्जत से पुलिस पकड़ कर ले गई। तो इस मुद्दे पर बहस हो रही थी। अंजना ओम कश्यप ने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी से कहा कि क्या अपराधियों का आप लोग कास्ट सेंसस करेंगे? अब समाज का तो आपको कास्ट सेंसस करना है, जनता का करना है तो कीजिए, लेकिन अपराधियों का भी कास्ट सेंसस करेंगे? एक तरह का एक टिप्पणी थी कि आप अपराधियों की भी जाति ढूंढेंगे क्या? एक सवाल था जो कि अंजना ओम कश्यप ने राजकुमार भाटी से पूछा। राजकुमार भाटी उसका जवाब दे रहे थे। राजकुमार भाटी ने अपना जवाब शुरू किया कि कास्ट सेंसस हम इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हम न्याय की बात कर रहे हैं। दोस्तों डिबेट में हर प्रवक्ता कुछ सोच कर आता है कि मैं ये पॉइंट बोलूंगा। जैसे ही राजकुमार भाटी ये बोलते हैं कि कास्ट सेंसस हम इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हम न्याय की बात करना चाहते हैं, अंजना ओम कश्यप उनको तुरंत टोक देती है कि पार्टियों में भी सेंसस होना चाहिए और आप लोग कीजिए, आप लोग क्यों नहीं करते हैं। इसके अलावा अंजना ने उनको फिर टोका कि आप कास्ट सेंसस पर बात मत कीजिए, आप आज इस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं इसी मुद्दे पर कीजिए। मतलब अंजना कश्यप बार बार उनको टोक रही थी। दोस्तों इसके बाद राजकुमार भाटी भड़क गए। उन्होंने कहा कि पत्रकार का धर्म ये है कि जहाँ पर अन्याय हो रहा है वहाँ न्याय और बराबरी के लिए पत्रकार खड़ा हो। बेसिकली वीडियो जो है दोस्तों साढ़े तीन मिनट का वीडियो है। इसमें अंजना ओम कश्यप उनको लगातार टोक रही है राजकुमार भाटी को। दोस्तों इसके बाद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अंजना ओम कश्यप को टोक देते हैं कि अंजना जी माफ कीजिए, आप जिस तरह मुझे टोक रही हैं थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ जी यानी कि बीजेपी के प्रवक्ता बोलेंगे तो आप नहीं टोकेंगी। हालांकि उस पर भी अंजना ओम कश्यप भड़क गई, कहती हैं ऐसा आपको लगता है। लेकिन उसके बाद राजकुमार भाटी फिर बोलते हैं कि जो मुरारी बापू हैं बहुत बड़े संत हैं और बहुत बढ़िया कथावाचक हैं, बहुत शानदार कथावाचक हैं, बहुत बड़ी संख्या में उनके श्रद्धालु हैं। दोस्तों मुरारी बापू बहुत शानदार, मुरारी बापू का जिक्र उन्होंने किया राजकुमार भाटी का कि मैं मुरारी बापू का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन जिस तरह से आप टोक रही हैं अगर मुरारी बापू को कोई ऐसे टोकेगा तो वो कथा भी नहीं पढ़ पाएंगे, ये तो डिबेट का हिस्सा है। उसके बाद अंजना शांत होती हैं और वो राजकुमार भाटी को बोलने देती हैं। इस वीडियो का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आप इतनी इंपॉर्टेंट डिबेट का हिस्सा हैं। दोस्तों न्यूज़ चैनल्स की डिबेट में आपको पता ही है 4 लोग होते हैं, 6 लोग होते हैं, 8 लोग होते हैं, टाइम सीमित होता है। 40 मिनट या 50 मिनट की भी हार्डली डिबेट नहीं होती, उसमें करीब 5 बार तो या 4 बार तो ब्रेक आते हैं। तो एक प्रवक्ता को कम से कम धारावार बोलने का मौका तो दीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेंगे, लेकिन बार बार टोकने से आप सामने वाले की जो बात है उसका फ्लो खत्म कर रहे हैं। यही बात अंजना ओम कश्यप से एक सवाल के तौर पर राजकुमार भाटी ने पूछा कि क्या बीजेपी का प्रवक्ता जब बोलता है तो भी आप ऐसा ही टोकते हैं? मुझे नहीं पता दोस्तों, क्योंकि मैं न्यूज़ चैनल्स की डिबेट्स नहीं देखती। आप देखते होंगे, आप मुझे बताएं कि क्या न्यूज़ चैनल्स की डिबेट में बीजेपी की प्रवक्ता को भी ऐसा ही टोका जाता है, बार बार टोका जाता है? तो राजकुमार भाटी की इस बात की कई लोगों ने तारीफ की, जैसे वरिष्ठ पत्रकार रोहिणी सिंह हैं, उन्होंने भी इस वीडियो को शेयर करते हुए कहा कि एक कास्ट सेंसस, एक जनगणना, एक जाति का जनगणना नोएडा के चैनल्स में भी होनी चाहिए ताकि वो बताएं कि उनके चैनल्स में कितने ओबीसी हैं, दलित हैं, माइनॉरिटीज़ हैं। ये तो बात सही है दोस्तों, मैंने तो न्यूज़ चैनल्स में इतने वक्त काम किया है, आज तक मुझे कोई दलित एंकर नहीं टकराया है। आज तक न्यूज़ चैनल्स में मैंने कम से कम अपनी ज़िंदगी के 15 साल दिए हैं, मैंने आज तक कोई दलित एंकर नहीं देखा है। हाँ कुछ ओबीसी एंकर दिखे हैं, लेकिन उनकी संख्या भी बहुत कम है, उनको आप उंगलियों में भी गिन सकते हैं। हो सकता है कि 5 उंगलियों में ही सारे एंकर आ जाएं जो शायद यादव समाज से आते हैं, लेकिन उसके अलावा मुझे याद नहीं है कि मैंने कोई आदिवासी एंकर देखा हो।
मुझे बिल्कुल भी याद नहीं कि मेरे को कोई दलित एंकर टकराया हो। हाँ, मुसलमान एंकर हैं लेकिन उनकी संख्या भी कम है। तो अगर अंजना ओम कश्यप राजकुमार भाटी से कह रही है कि पार्टियों में जनगणना होनी चाहिए, तो फिर न्यूज चैनल्स में भी जनगणना होनी चाहिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।